सावन का शुभारंभ 22 जुलाई सोमवार से हो चुका है। सावन की पहली चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाएगी। सावन की पहली चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के छोटे पुत्र गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। इस बार गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस व्रत में गणेश पूजन के बाद रात के समय में चंद्रमा की पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। फिर यह व्रत पूर्ण होता है। बिना चंद्रमा के अर्घ्य दिए यह व्रत सफल नहीं माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 7:30 से शुरू हो रही है। ये तिथि 25 जुलाई दिन गुरुवार को सुबह 4:39 पर खत्म होगी। 3 शुभ संयोग में है सावन की पहली चतुर्थी। सावन की पहली चतुर्थी के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला ये कि यह व्रत बुधवार को है, जो ये भगवान गणेश जी की पूजा का प्रतिनिधि दिन माना जाता है। इसके अलावा व्रत के दिन सौभाग्य और शोभन योग बन रहे हैं। सौभाग्य योग प्रातः काल से सुबह 11:11 तक है, उसके बाद शोभन योग बनेगा। सावन की पहली चतुर्थी 2024 का मुहूर्त। सावन की पहली चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा का मुहूर्त सूर्योदय के बाद से बन रहा है। उस समय सौभाग्य योग होगा। आप चाहें तो शोभन योग में भी पूजा कर सकते हैं। इसके इत्र व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:15 से 4:57 तक है। सावन की पहली चतुर्थी 2024 चंद्रोदय समय। गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा के उदित होने का समय 9:38 पर है। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्रमा की पूजा करके उसे अर्घ्य दे सकते हैं। गजानन संकष्टी चतुर्थी 2024 पूजा विधि। व्रत के दिन सुबह में उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद स्नान करके साफ कपड़े पहनें। फिर हाथ में जल लेकर व्रत और गणेश पूजा का संकल्प करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। गणपति बप्पा को वस्त्र, पीले और लाल फूल, अक्षत, हल्दी, दूर्वा, चंदन, सिंदूर, पान, सुपारी, मौली, जनेऊ, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम गम गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। फिर गणेश जी को लड्डू, मोदक, फल आदि का भोग लगाएं। फिर गणेश चालीसा का पाठ करके चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ें और अंत में बप्पा की आरती करें। रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करें। फिर कच्चे दूध, अक्षत, सफेद फूल आदि से चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करें। विधिपूर्वक चतुर्थी व्रत करने से आपके संकट दूर होंगे, जीवन में शुभता और सफलता की प्राप्ति होगी। सकट चौथ व्रत कथा। इससे पीछे ये कहानी है कि मां पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नानघर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी मां की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नानघर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगीं।